ये भी गलत हुआ कि कोनो 22 कर, कोई 25 किया, कोई 20 किया, कोई 13 किया, ये भी सिद्ध नहीं हुआ। तो यदि आप इसको सच मानते हैं तो या गलत होगा तो उसको प्रचार नहीं करना था। जैसे सदगुरु रामपाल जी महाराज स्वयं पढ़ता है और भक्तजनों को पढ़ाता है, लेकिन प्रकाश मुनि हजूर साहब कहता है कि हमें वेद का पढ़ने का कोई आवश्यकता नहीं है, इसीलिए आप भटक्का खा चुके हैं। तो मैं सर्व संत समाज, पूरे जितने भी संत समाज है, हर धर्म का संत समाज से मैं यही सनम्र दोनों हाथ जोड़कर बद विनती करता हूँ कि आप कम से कम सदगुरु रामपाल जी महाराज का साधना चैनल पे जो 7:45 पे आता है, उसको धीरे धीरे लेकर, टाइम लेकर अवश्य सुनो। और उसके सुनने के बाद यहाँ सदगुरु रामपाल जी महाराज का आश्रम हरियाणा के अंदर जिला हिसार ग्राम बलवाला के पास है, वहां आकर आइए। अपना सद्भक्ति और परमात्मा को पाना चाहते हैं तो उसके बताए हुए नियम का पालन करते हुए और नाम दीक्षा लेकर पूर्ण परमात्मा के लिए जन्म जन्मांतर के लिए मोक्ष प्राप्त करिए। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर। सर साहिब जी। क्या शुभ नाम है जी आप जी का? सर मेरा नाम रमेश दास है। सर ये कहाँ से आए हैं? सर यमुनानगर से आए हैं। सर परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? सतगुरु रामपाल जी महाराज से उपदेश लेने से पहले ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा गणेश और गुग्गा जी, मतलब जितने भी देवी देवता थे सभी की पूजा करते थे जी। तो उन सबसे क्या आपको लाभ मिलता था? उनसे मेरे को कोई लाभ नहीं मिला जी, बाकी नुकसान ही नुकसान हुआ मेरे को उनसे। मतलब वो गुरुजी भी बनाए हुए थे पहले, जो गुरुजी थे वो बागड़ मतलब जाते थे, गुग्गा मेडी जो पूजते थे, तो वहाँ पर मतलब छोटी उम्र से लग गया था। उसने मेरे को चेला नहीं बनाया अपना, तो मैं मतलब 5-6 साल चला वहाँ गुरु दक्षिणा लेके, तो उसने मेरे से गुरु दक्षिणा नहीं ली। तो मैं काफ़ी मतलब आराधना करी मैंने वहाँ, तन मन धन से सेवा करी, खेतों में भी मतलब वहीं सारा दिन, मतलब सवेरे जाना शाम को अपने घर आना, सारा दिन वहीं व्यतीत हो जाता था। संगत की सेवा करते थे, चाय पानी रोटी पानी सारी मतलब जितनी। सर परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? बड़े भाई ने और जो मेरी छोटी सिस्टर है वो प्रोग्राम देखते थे टीवी पे, तो उन्होंने मतलब यहाँ से नाम ले लिया टीवी पे प्रोग्राम देखने से, तो उन्होंने यहाँ से नाम ले लिया। उसके बाद उन्होंने मतलब मेरे को भी काफ़ी कहा आप भी वहाँ से नाम ले लो और वहाँ से छोड़ दो आप, जबकि मेरी आस्था थी वहाँ बनी, मेरी आस्था थी वहाँ जुड़ी, क्योंकि मैं उसको गुरु मानता था। और मतलब ये तो संत ऐसे ही होते हैं, इनको मैं मतलब जैसे सच्चा सौदा हो गया, राधा स्वामी हो गए, इनको ऐसे वैसे मानता था मैं। तो क्या हुआ एक दिन, मतलब जैसे संत की फ़ोटो लगी घर में, जैसे प्रणाम स्थल पर फ़ोटो लगी है, तो ये तो हमारे घर भी लगी है, तो मैंने भी एक दिन ऐसे प्रणाम कर लिया, महाराज कल्याण करियो। तो गुरुजी ने मेरे को उसी दिन रात को दर्शन दिए। नामदान स्थल पे जो फोटो लगी है, सिर पे टोपी है, वो पहन रखा है गुरुजी ने, तो मेरे को दर्शन दिए। तो मैं समझ गया। फिर मैंने किताब पढ़ी ज्ञान गंगा, और ज्ञान गंगा किताब पढ़ने से मेरे को ज्ञान हुआ, और इतना ज्ञान हुआ कि परमात्मा ने मेरे को अपने आप ही खींच लिया। और जब मैं यहाँ नाम दाम लेने आया उस दिन, मतलब जैसे जगराते करते हैं गुग्गा जी के, तो देहरादून में प्रोग्राम था, तो मैं प्रोग्राम छोड़ के आया था जी वहाँ। मतलब भवन सिंगारना, फूल माला लगाना, जोत जगाना, सारा काम करते थे जी। तो मतलब वहाँ का प्रोग्राम छोड़ के तब यहाँ आया था मैं। परमात्मा पे इतनी आस्था बन गई थी। और जो गुरुजी थे जहाँ पहले मेरे, तो वो ये कहते थे कि मतलब जैसे सवारी लेते हैं, बाग डाले खेलते हैं, कि मैं कलयुग का कलाधारी पीर हूँ और मैं अपने जामे को आप खा लेता हूँ। तो इसका मतलब ये काल हुआ। और मतलब जैसे वे व्रत रखते थे, वे बीड़ी सिगरेट पीते थे, दारू भी पीते थे। तो एक शिष्य ने उनसे सवाल किया गुरुजी से कि गुरुजी आप बीड़ी सिगरेट पी रहे व्रत में, कि बच्चा ये हमारे को मतलब जो हमारी दुर्गा माता है, शक्ति है, उससे हमने कह के मांगी है, बख्शीश करी है, तो उसने हमारे को मतलब छूट दी है। तो फिर मैंने जो यहाँ से नाम दाम लिया और भक्ति बोध पुस्तक पढ़ी, उसमें देखा कि कंठ कमल में बसे अविद्या ज्ञान ध्यान बुद्धि नाश ही। तो इसका मतलब ये जो दुर्गा है ये विद्या नहीं है, तो अविद्या है। तो उस मतलब जैसे वो मतलब उनका अंत भी बहुत ही माड़ा हुआ। अपने शरीर को पाड़े, कांध में सिर मारे, क्यों मैंने तो आंखों से देखा उनको, इतना अंत उनका माड़ा हुआ। तो मतलब जैसे उन्होंने शरीर त्याग दिया, चले गए वो। तो उसके बाद एक शिष्य को मिले जो मतलब उनके पास गड्डी चलाता था, उनके साथ रहता था, उसके साथ दारू भी पी, ड्रिंक भी करी। तो उसको क्या कहते हैं कि 16 साल 4 महीने पहले एडवांस में मौत को प्राप्त हो गया मैं, 16 साल 4 महीने पहले। तो वहाँ से भी मेरा थोड़ा दिमाग पलट गया कि मतलब जो हमारे गुरुजी वो खेलते कहते हैं कि मैं अकाल मृत्यु नहीं होने देने का। अकाल मृत्यु उसको कहते हैं कि जैसे 100 साल की एज है हमारी और उससे पहले हम मर गए। तो
तो वहाँ से मेरा दिमाग घूम गया कि गुरुजी तो कहते हैं काल मृत्यु नहीं होने दूंगा मैं, और गुरुजी 16 साल 4 महीने पहले जा रहे एडवांस में मौत को, तो हमारी क्या गारंटी है जो हम चले हैं उसके, जो हमारे को बचाने आएगा। तो परमात्मा ने यहाँ जोड़ दिया मेरे को, और मैं परमात्मा का धन्यवाद करना चाहूँगा कि परमात्मा ने अपने चरणों में जोड़ा जी मेरे। सर, परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद आपको क्या लाभ मिला? लाभ तो देखो जी, मेरे को बहुत लाभ मिले, इतने लाभ मिले कि मेरे को ना शारीरिक पीड़ा इतनी थी, सारे शरीर में पेन रहता था मेरे, और एक बीमारी खत्म नहीं होती थी, दूसरी बीमारी का ट्रीटमेंट शुरू हो गया, दूसरी खत्म नहीं हुई, तीसरी शुरू होगी। तो यहाँ फर्स्ट नाम लेने के बाद ही मेरे को इतना आराम मिला कि आज मतलब मेरे को दवाई भी खाने की जरूरत नहीं है। और हमारी जो मतलब जो कृषि मतलब हमारी किसान खेती है जी हमारी, तो हमारी फसल है इधर जमुना के बेट में, हमारी ज़मीन है बिल्कुल टापू सा है। तो वहाँ क्या करते हैं कि वहाँ प्रसाद बांटते हैं लोग, तो मतलब हम नहीं खाते प्रसाद। लोग क्या कहते हैं कि आप प्रसाद क्यों नहीं खाते, कि हमने संत रामपाल जी महाराज से नाम ले रखा है, तो नाम ले रखा है तो ये तो प्रसाद है, आपको खाना चाहिए। नहीं भैया, हमारा नाम खंड होता है, नहीं खाते हम। तो जी क्या हुआ कि आपकी फसल नहीं बचेगी, वो ऐसे कहते हैं। बेशक ना बचो, नाम रहना चाहिए, मालिक ने नाम दे दिया, फसल बचे ना बचे। तो हमने अरदास लगाई मालिक से, जो मेरे पास जो फसल है ना, मेरे जो खेत में जो खेत के साथ अटैच है खेत दूसरे, सबकी खत्म होगी और मेरी फसल बच गई। परमात्मा ने इतना बड़ा चमत्कार कर दिया हमारे लिए, और हमारी फसल आज भी वैसी की वैसी खड़ी है। सर, भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? समाज के लिए संदेश है मेरा कि सतलोक आश्रम बरवाड़ा जिला हिसार चंडीगढ़, यहाँ आइए और यहाँ पर आकर अपना कल्याण करवाइए। परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लिए और नाम उपदेश लेकर अपना कल्याण कराइए। जी धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने उन पुण्यात्माओं की आत्म कथा सुनी जिनको परमात्मा ने ढेर सारे सुख दिए, और उनको अब पूर्ण विश्वास हुआ कि सचमुच कबीर इज गॉड, और विश्व में यदि कोई सच साधना है तो सतलोक आश्रम बरवाड़ा के अंदर, हिसार के अंदर ही है। ये आपके समक्ष हुआ, और अब आपको शेष सत्संग सुनाते हैं जो पहले टेलीकास्ट हो चुका है। महाराज जी, आप जी का इष्ट देव कौन है? मुझ दास का जो इष्ट है, इष्ट देव है, वो परम अक्षर ब्रह्म है, जिसके पर्यायवाची शब्द परमेश्वर, सत्पुरुष, अकाल मूर्त, शब्द स्वरूपी राम आदि उसी परम अक्षर ब्रह्म के उपमात्मक नाम है। उनका वास्तविक नाम कबीर देव है, कबीर साहब है, अल्लाहु अकबर है। इसी परमेश्वर ने सर्व ब्रह्मांडों की उत्पत्ति की, सभी प्राणियों की। ये सर्व उत्पादक प्रभु है। सर्व उत्पादक का अर्थ होता है जिसने सभी आत्माओं का भी, वो जनक है, सभी आत्माओं की उत्पत्ति उसी ने की, सभी ब्रह्मांडों की उत्पत्ति उसी ने की, और 5 तत्वों तथा 3 गुणों की उत्पत्ति भी उसी परमेश्वर परम अक्षर ब्रह्म ने की, कबीर देव ने की। और वही परमात्मा, वही परम अक्षर ब्रह्म, जिसे हम संत भाषा में सत्य पुरुष कहते हैं, वो भारतवर्ष की इस पावन धरती पर सन 1398 संवत 1455 ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सतलोक से अपने निज स्थान से चलकर आकर एक शिशु रूप धारण करके कमल के फूल पर विराजमान हुए। वहां से उनको नीरू नीमा नाम के एक पति पत्नी थे, वो जुलाहा जाति से थे, जुलाहा कर्म करते थे। वो निसंतान थे, उनको उठाकर घर ले गए। परमात्मा जुलाहों की कॉलोनी में रहने से, जुलाहा समुदाय में रहने से और बड़े होकर जुलाहे का कार्य करने से वो जुलाहा कहलाए। ये मुझ दास के इष्ट देव हैं। महाराज जी, इष्ट देव और सतगुरुदेव एक ही हैं या इनका अस्तित्व भिन्न भिन्न है? इष्ट देव
पूज्य परमात्मा होते हैं और गुरुदेव उस परमेश्वर इष्ट का एक प्रतिनिधि होता है जो उस परमात्मा से मिलाने की विधि बताता है। जो संत अपने सतगुरु गुरु को ही इष्ट देव कहते हैं उनको आध्यात्मिक ज्ञान कुछ भी नहीं है, वो आध्यात्मिक गुरु नहीं हो सकते। पुण्यात्माओं, धन्य भाग हैं आपके, आपको इस समय में मानव शरीर प्राप्त है, नर या नारी का। धन्य है आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ, क्योंकि ये वो प्राइम टाइम है जो परमात्मा ने पूर्व निर्धारित किया था। आप जी जिस लोक में रह रहे हो ये लोक रहने का नहीं है, लेकिन अभी तक इस काल भगवान ने अपने नकली संतों द्वारा, इन झूठे सतगुरुओं द्वारा आप जी को भ्रमित करवा रखा था और इनके द्वारा बताई गई जो भक्ति विधि और साधना थी वो यूजलेस थी, शास्त्र विधि त्याग का मनमाना आचरण था, जिस कारण से हम इस काल के जाल को न तो समझ सके और ना इससे निकल सके। अब इस काल के इस जाल का नाश करने के लिए, अज्ञान का नाश करने के लिए स्वयं परमात्मा सतलोक से चलकर आते हैं, क्योंकि हम उसके बच्चे हैं। उन्होंने हमें अपने वचन से उत्पन्न कर रखा है, हम उनका अंश हैं। अपने का दुख अपनों को ही होता है। ये लोक है, यहाँ पर किसी का हाथ कट गया, किसी को कैंसर है, कोई किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, हाहाकार मची, कोई सुख का सांस नहीं ले रहा, सभी पीड़ित है, रंग से लेकर राजा तक, या कोई सुखी नहीं। लेकिन आप जी को बताया था कि ये औरों से थोड़ा सा हल्का दुख हो, हमने उसी को सुख मान रखा है। कबीर साहब कहते हैं झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मनमोद, ये सकल च बिना काल का और कुछ मुख में कुछ गोद। इस काल भगवान के इस जाल को समझाने के लिए स्वयं परमेश्वर को आना पड़ता है, अन्यथा ये किसी भी जीव को रास्ता नहीं देता, सबको मिसगाइड कर देता है। जैसे बड़े बड़े महापुरुष जितने भी ये गुरु पद पर विराजमान पहले हुए हैं या जो वर्तमान में हैं, ये परमात्मा की बहुत प्यारी आत्मा है, कबीर भगवान की। वैसे तो सारी उसकी प्यारी आत्मा है, लेकिन ये बहुत ज्यादा भक्ति युक्त थे। ये पूर्व जन्म के पुण्यकर्मी प्राणी थे और काल उन्हीं को सिलेक्ट करता है जिनके पास अच्छी मोटी गठड़ी और धन की, उन्हीं को ठगता है, लूटता है, फिर इनको प्रभु बना देता है। ये फिर साहेब कहने से प्रसन्न होते हैं। जैसे जितने भी ये कबीर पंथ में संत हैं, महंत हैं, इनको साहेब कह दे तो ये फूल जा, और साहेब ना कहे तो ये मुंह से डाले। साहेब माने भगवान है, ये जीव भगवान बन बैठा, और एक मिनट में मृत्यु हो जाए फिर गधा बने अंडा, वो भगवान, वो साहब है। पीछा छुटवाना चाहिए था, वो बकवास घर कर गई अंदर। तो ये अच्छी आत्मा है, इनके पूर्व जन्म के संस्कार अच्छे हैं। ऐसी पुण्यात्माएं जो किसी भी अक्षेत्र में इनकी रुचि हो जाए, उसी में ये बहुत अग्रसर हो जाते हैं। यदि यही संत इस राजनीति के अंदर चले जाते
तो वहां भी इनकी ये दशा होती, प्रधानमंत्री पता नहीं कितने कहाँ तक पहुंच जाते, और ये एक दूसरे काम लाग गए। भक्तों का, मनुष्य का जीवन नाश करने का ठेका ले लिया इन्होंने। तो ये पुण्यकर्मी प्राणी हैं और इनके पूर्व जन्म के संस्कार बहुत अच्छे हैं, जिस कारण से ये इतने पाप करते हैं सारा दिन और फिर भी ये ठीक दिखे। इनके पूर्व जन्म की बैटरी चार्ज है, और जब यह बैटरी डाउन होगी, क्योंकि चार्जर आगे है नहीं, चार्जर का अर्थ है सत भक्ति शास्त्र अनुकूल साधना, वो कंप्लीट कोर्स पूरे संत से प्राप्त करके साधना भक्ति करे तो उसका फिर से बैटरी चार्ज हो जाती है, अर्थात उसके वो पुण्य स्टार्ट हो जाते हैं संग्रह होने। वो इनके पास है नहीं, और जिसका दुष्परिणाम इनको फिर अंत में भोगना पड़ता है। और आप भी बाहर लाद ले जाते हैं जनता को मिसगाइड करने का, परमात्मा के बच्चों को दिशाहीन करके, उनके अनमोल मनुष्य जीवन को नाश करके, और फिर स्वयं ये प्रेत योनि में जाते हैं या कि तक गधे की योनि भोग रहे होते हैं। ये नकली साहब, ये महंत संत और ये जितने आचार्य और शंकराचार्य और मंडलेश्वर है। दास का कहने का तात्पर्य है कि इन संतों ने भी सोचना चाहिए, इन्होंने समझना चाहिए दास क्या कह रहा है। कोई आपका दुश्मन नहीं, आपके हित की बातें कह रहे हैं, प्रमाण दिखा रहा हूं। आप भी उस परमात्मा के बच्चे हो, और जिनको आप गुमराह किए बैठे वो भी परमात्मा के बच्चे हैं। आप दोनों दोषी हो रहे हो मिसगाइड करके उस भगवान के बच्चों को। अगर ये बीच में ये संत महंत ना होते तो पूरा विश्व आ जाता है इस मार्ग को समझकर। जैसे जो ये राधा स्वामी धन धन सतगुरु सच्चा सौदाले, और ये जय गुरुदेव और निरंकारी, ये जितने भी, और ये अन्य जितने सतपाल जी महाराज और ये बाल योगेश्वर के जिसने प्रेम जी महाराज, ये संत तो है नहीं, क्योंकि संत वही जो आध्यात्मिक ज्ञान से परिचित हो, बाकी उस नाम संत रखे वो अलग बात है। अब इनका जो फंस गए वो क्या करते, जैसे मधु परमहंस और ये जितने भी कबीरपंथी संत महंत, अब जैसे दास इनकी जो अनुभूति है, इन्होंने जो सारे जीवन में जो कुछ भी जाना समझा अनुभव किया वो लिख रखा है। अब इस तक ये खाक बोलेंगे, इन्होंने जो कुछ कहना सुनना था कह दिया, 10-10, 20-20, 100-100 वर्ष से लग रहे हैं। अब इनके इतिहास दिखा दिए। अब अपने गुरुजी के बारे में जो कुछ भी कोई उस पंथ से संबंधित इस दास के वचन सुनता है तो उनका समाधान वो किससे कराता है? अपने गुरुजी से। अब गुरुजी कैसे स्वीकार करे कि भाई मैंने यू सच्चा है, मैं झूठा हूं? क्यों? उसके आगे उसके सामने अहम अट जाएगा, ईगो है उसके अंदर, और यह ईगो इस जीव की सबसे बड़ी दुश्मन है। कबीर साहब कहते हैं राज तजना सहज है और सहज त्रिया का ने, मान बढ़ाई ईर्षा दुर्लभ तजनाइए। अरे इनके तजे बिना भगवान नहीं मिले। अब ये फिर अपने ही गुरुओं से पूछते हैं तो गुरुजी कह देते नहीं, उसको क्या पता। और फिर यहां तक बताते हैं इस जम्मू वाले ने तो अपने उसमें, इसका जी जागरण पर आता है प्रोग्राम, उसके नीचे बताते हैं ये लिखवा दिया कि मन ने कोई आत्मिक ज्ञान चर्चा नहीं करी। अरे यू बोलने लग रहा दे चौड़े में झूठ बोल रहा है। स्वामी जी, हमारे शरीर में कुछ कमलों का विवरण आता है, हाँ। ये कहाँ कहाँ है? सबसे पहले मूलाधार चक्र पर 4 चतुर्दल कमल हैं, जहाँ गणेश जी का वास है, सिद्धिदायक है, वहीं से पूरे कार्य संचालित होते हैं। जो भी शक्तियाँ गुलाल से ही प्रारंभ होती हैं। शिशुनेन्द्री पर खड़दल कमल हैं, जहाँ ब्रह्मा जी का वास है और यहीं से सृष्टि होती है, वो रचयिता है और इसको स्वादिष्टान चक्र भी कहते हैं। मणिपूरक चक्र नाभि में, जहाँ विष्णु जी का वास है, अष्टदल कमल कहलाता है, यहीं से संचाल पालन करता। पेट ही हमारे पूरे जिस्म का पालन कर रहा है। और हृदय में चौथा चक्र है अनहद चक्र, जहाँ शिव का वास है, अहंकार के देवता है, जो अनुभूति हो रही मैं हूँ, ये वहाँ से ही ताकत चलती है।
पांचवां विशुद्ध चक्र कंठ में, जहाँ आदि शक्ति हैं, जितने भी स्वर हैं वो कंठ से ही निकलते हैं, यहीं पर ही वो बनते हैं। और छठा आज्ञा चक्र, जहाँ आत्मा का आवास है, यहीं पर ही आत्मा बैठ करके पूरे शरीर का संचालन करती है। सातवां सहस्त्रसार है, जहाँ पर मन और निरंजन का आवास है। वेद यहाँ तक बोल रहे हैं और योगेश्वर यहाँ तक बोल रहे हैं। कबीर साहब ने आठवें चक्र की भी बात कही, सूरत कमल सद्गुरु को वासा। तो संत तत्व का आठवां चक्र शीश से सवार हाथ ऊपर बोला गया। आठवें चक्र की बात संत तत्व की धारा बोले। आठवां चक्र कहाँ बताया महाराज? शीश से सवा हाथ ऊपर इसको बोला। अधर आसन किया, आगम प्याला पिया। कबीर साहब की वाणी में देखते हैं तो सूरत कमल सद्गुरु को वासा, इसको सूरत कमल भी कहते हैं, अष्टम चक्र भी कहते हैं। सिर से सवा हाथ ऊपर। शून्य। सुनो, अब फेल हो गया यूं कि आठवां कमल है। अरे परमात्मा की वाणी में लिखा हो तो नौवें कमल में पूर्ण ब्रह्म भाई। और मधु परमहंस जी नो क्या करता, मेरे पास जो वस्तु है इस ब्रह्मांड में नहीं है, और सब भक्ति के चोर हैं बाकी के, उसको छोड़ के पाखंडी है। बताओ, एक भक्त अभी भी आया 1 महीने से 20 दिन से, वो बता रहा था जी मैं पहले राधा स्वामी पंथ में था, ठाकुर जी महाराज का सीधा चेला था, मैं परिचर था, यानी वक्ता था, उनका सत्संग किया करता था, आदेश दे रखा था मेरे को। और मेरे को ये भी आदेश था, दीक्षा भी दिया करता, मैं नाम देता था। गुरु जी तो थे ठाकुर जी और नाम दिया करता वो भगत जी। बताओ कोई बात हुई? ऐसे ही ये जो सतपाल जी महाराज हैं और ये इनके भाई जो बाल योगेश्वर के हैं, जिसने प्रेम रावत अमेरिका रहता है, ये भी ऐसे ही करते हैं। और भी कई ऐसे प्रोसीजर अपना रखा है। नाम तो देगा एक संत बना रखे न, वो संत जी, और गुरु जी होगा सतपाल जी और ठाकुर जी। वाह रे शेरो, बता फेरे तले होगी राम सिंह तो और पति होगा श्याम सिंह। कोई बात हो इनकी। तो पुण्यात्मा ये सारा ही ऊट पटांग हो रहा था। इस दास पर दया करी दाता ने। ठीक है, संघर्ष तो करना पड़ा, जेल तक जाना पड़ा। इन अज्ञानियों ने दुनिया को भ्रमित करके रामपाल गुंडा है बुंडा है, न्योना बताया 1 नंबर का आदमी है। ये पता लग जाएगा, ये पता लग जाएगा संसार को। तो इनका वो बता रहा था कि जी मैं वहां से छक लिया, 30 वर्ष रहा मैं वहां पर, 50,000 व्यक्तियों को मैंने वहां दीक्षा दे दी और ठाकुर जी के जोड़ दिए राधा स्वामी वाली। फिर मेरा वहां से मन हट गया किसी बात पे। फिर टीवी देखा, इनका सत्संग सुना श्रीमद परमहंस जी का, अच्छा लगा। कुछ उनसे हटकर बात थी थोड़ी बहुत, नाम नोम दीक्षा दीक्षा वह हूँ। तो मैंने वहां दीक्षा ले ली। 2 वर्ष से वहां मैं जुड़ा हुआ था श्रीमद परमहंस से, जम्मू वाले से। फिर कुछ दिन के ही बाद आपका सत्संग भी आता था, वो भी सुनने लगा मैं। अब 2 वर्ष से मैं आपका भी सत्संग सुन रहा था और वो अपने सेकंड गुरु जी का भी सुन रहा था, श्रीमद परमहंस जी का। और हम ये सोचा करते थे, हमारा ग्रुप था सैकड़ों का, हम ये सोचा करते भी दोनों अपने आप को नो कहें, जो वस्तु मेरे पास है किसी के पास नहीं। अब हम निर्णय कैसे करें? या तो जब बात पड़े ये दोनों आमने सामने हो किसी दिन, हम नो सोचा करते। 10 दिन के बाद वह दया भी होगी, साधना टीवी पर दोनों आमने सामने। और सत्संग जब शुरू हुआ बड़ी खुशी हुई, हमने अगले आज इनकी दोनों की जो सच्चाई सामने आ जाएगी। मैंने सब जगह फोन लगा दिया, जो श्रीमद परमहंस के मेरे साथी चेले थे, और सब ने अपने टीवी ऑन कर लिए, इधर उधर जाके इकट्ठे होकर बैठ गए सारे ग्रुप के ग्रुप। तो वो कह रहा था जी 3 घंटे प्रोग्राम चला, और जब प्रोग्राम समाप्त हुआ मैंने तो सर मारा धरती में पटक के, हे भगवान देख यो कित मूर्ख बना रहा था हमने आज तक। फिर लगे मेरे पास फोन आने सब साथियों के,
कहने लगा ईब के करें के पायस मधु पर वंश दौरे खाखी कति खोखा। तो हमने स्कीम बनाई कि चलो वहां आश्रम में सैकड़ों की संख्या मां का नाम लेगा उस मधु पर वंश के। अब वो क्या कहता है कि मैंने आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा करी है को नहीं। टीवी पे अब सत्संग आता है इसका जी जागरण पे, उस पे एक नीचे हेडिंग लिखने लग रहा है, देख ये कौन है शैतानी ताकत जो इस ब्रह्मांड पर राज करती है? मन। साहिब वाणी में कह रहे मन ही आहे काल कराला, जीव नचाए करे बेहाला, जीव के संग मन काल रहाई, अज्ञानी नर जानत नहीं। इसका मतलब है कि हम सब के अंदर यथार्थ में एक ऐसी ताकत काम कर रही है जिसका पूरा हुक्म आत्मदेव को मान। देख ये संत है, यानी आर को स्वीकार ना करके बकवादों में बढ़ गए। जैसे दो सही पहलवान हो और दोनों कुश्ती करते हैं और एक तो हारे जीते गए, एक ने दूसरे को हरा दिया, तो दोनों गले से मिलते हैं और हाथ मिलाते हैं और खुश होकर अपनी हार स्वीकार करता कि मार गया, यू जीत गया। भाई सरेआम कहते हैं वो है महान आत्मा, ये महान आत्मा है। सरेआम झूठ बोला नो कहते आत्मी ज्ञान चर्चा हमने करिए को नहीं, अरे सामने बोलने लग रहा। जी, अब आप थोड़ा सृष्टि की रचना पर प्रकाश डालें और हमें बताएं इसके बारे में। सृष्टि की रचना के विषय में कबीर साहब का कहना है, शब्द है धरती शब्द आकाश। नानक देव जी भी कह रहे शब्द है शब्द भया प्रकाश, सकल सृष्टि शब्द के पाछे नानक शब्द घटा घटाशे। कबीर साहब ने जब इस सृजन का वृतांत अनुराग सागर वाणी के अंदर भी आता है, उन्होंने किसी मटेरियल को कहीं से लिया नहीं था और शब्द ही के द्वारा अपनी इच्छा शक्ति के द्वारा पूरे ब्रह्मांड की रचना की। इसको विस्तार से देखना है, हमारी वेबसाइट पर हमने सृजन के विषय में डिटेल दी हुई है, ये दो शब्द में नहीं दी जा सकती। अब आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा क्या चीज है? परमात्मा के बारे में आप कहीं बैठकर किसी से चर्चा कर लो, आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा है। टीवी वालों ने उससे पूछ लिए जो प्रश्न पूछने थे, उनका उसने जवाब दे दिया। इधर से हमारे पूछ लिए, हमने जवाब दे दिया, दोनों चला दिए। और आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा कौन सी हो भाई? अब इसका सिर घूम गया, अब इन्हें ठिकाना नहीं रहेगा इस पृथ्वी पर। देख लेना, या तो इन्होंने स्वीकार करना पड़ेगा और कहना पड़ेगा अपने चेलों को। अब आपके रूबरू किया जाएगा जो भक्तजन उपस्थित हुए हैं यहाँ पर, वो अपना कुछ आत्मकथा बताना चाहते हैं। परमेश्वर कबीर जी की शरण में आकर इस दास से ये सत साधना प्राप्त करके परमेश्वर कबीर जी से इनको क्या क्या उपलब्धियां हुई जो एक भगवान किया करता है। अब सुनिएगा इनके मुख कमल से। क्या शुभ नाम है सर आपका? मेरा नाम बलवान दास है। सर कहाँ से आए आप? मैं गांव रिब्बा तहसील मोरंग जिला किन्नौर हिमाचल प्रदेश से हूँ जी। सर क्या काम करते हैं आप? मैं खेतीबाड़ी का काम करता हूँ जी। सर परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? महाराज जी की शरण में आने से पहले मैं एक ट्राइबल एरिया से मतलब संबंधित हूँ जी। तो हमारे वहाँ गांव में ऐसे छोटे बहुत सारे देवी देवताओं को मानते हैं हम लोग। उसके अलावा फिर कोई बुद्धिज़्म का भी वहाँ का भी प्रभाव है जी, तो उसको भी मानते हैं। उसके अलावा मैं ईसा मसीह को भी मानता था, गीता भी पढ़ता था जी। तो ये सब जो आप भक्ति करते थे, बुद्ध को भी मानते थे, ईसा मसीह को भी मानते थे, देव देवताओं को भी मानते थे, भिन्न भिन्न आप धार्मिक शास्त्र भी पढ़ते थे, उस सब को आपको क्या लाभ मिलता था? अब मालिक की शरण में आने से मुझे पता लगा। उससे पहले तो मेरे को ऐसा कोई लाभ मुझे हुआ ही नहीं। मैं भटकते रहता था जी, कभी इधर कभी उधर। मैं शारीरिक तौर से भी काफ़ी बीमार रहा हूँ 15-20 साल। उसके लिए मैं बॉम्बे तक इलाज करने के लिए गया था जी। मतलब चंडीगढ़ PGI से लेकर CMC से कोई हॉस्पिटल मैंने छोड़ा नहीं है, सब जगह मतलब अपना ट्रीटमेंट किया। उसके अलावा फिर घर में परिवार थोड़ा अंधविश्वासी थे, तो वो भी देवी देवताओं के पीछे लगे रहते थे, कभी इधर पूजना कभी उधर कोई बलि चढ़ाना क्या करना। तो मैं बहुत तंग आ गया था जी इन सब चीज़ों से। कोई बीमारी मेरी निकली नहीं जी। मैं बॉम्बे भी गया, वहाँ भी यही बताया कि नॉर्मल है। CT स्कैन MRI मतलब जो भी टेस्ट है, इंडोस्कोपी से लेके ERCP से लेके
मतलब MRCP तक लेके मतलब सब कुछ मेरा टेस्ट हुआ जी। तो उसमें कोई बीमारी निकली नहीं। मैं डॉक्टरों से पूछता था ये कि भाई मुझे क्या क्यों किस वजह से हो रहा है, वो कुछ बता नहीं पाते थे जी। वो मेरे सिम्टम्स को देख के एक डॉक्टर हैं, ये हिमाचल में ही IGMC इंदिरा गांधी मेडिकल ये हॉस्पिटल शिमला में है, तो सुरेश राणा जी, तो उन्होंने बताया कि भाई आपको मतलब ऐसा मतलब जो पेंक्रियास है उसमें कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। तो एक मेरे दोस्त हैं, वो MBBS मतलब डॉक्टरी कर रहे थे, मेरे क्लास फेलो थे। तो मैं एक दिन उनके एक पैथोलॉजी किताब मिला, उसमें मैं पढ़ने लगा कि पेंक्रियास के बारे में। तो उसमें मतलब थोड़ा बहुत ऐसे मेरे को मतलब पता लगा कि भाई पेंक्रियास में फलाना फलाना बीमारियाँ होता है। फिर मैंने डॉक्टर से बोला कि कहीं ये बीमारी तो नहीं है, मतलब उसमें ऐसा सिम्टम्स लिखा था। फिर वो डॉक्टर बताने लगे हाँ हो सकता है आपको पेंक्रियास में कैंसर हो सकता है, इसलिए मैं मतलब आपको लिख के देता हूँ कि भाई IGMC में जाके शिमला हॉस्पिटल में जाके MRCP करवा देना। तो उसमें MRCP भी करवाया जी मैंने। MRCP में नॉर्मल आया जी। उसमें एक चीज़ आया था कि मतलब आपके अंदर से कोई मतलब ऐसा तरल पदार्थ बह रहा है, तो उसके लिए चेस्ट का एक्सरे करवाया। उस एक्सरे में भी कोई पानी नहीं आया जी। तो मैं बहुत परेशान था। मैं डॉक्टर को बोला आप MRCP में ऐसा तरल पदार्थ, मुझे प्रॉब्लम मेरा तो ख़त्म हो नहीं रहा, मुझे तो रात में पेन होता ही है, तो मैं मतलब क्या करूँ। वो बताने लगे आप ऐसा करो दवाई मत खाओ हैं भाई, आप कुछ दिन ये ले लो, आप कोई एंटासिड वगैरह ऐसा कोई गैस्ट्रिक का वो ले लो माँ। फिर उसके बाद एक दिन दवाई ले लेता हूँ, एक दिन आराम होता है, फिर दूसरे दिन वही हालत होता है जी। बहुत परेशान था जी। देवी देवताओं का भी बहुत सब कुछ किया जी। जो परिवार थे मैं उनको भी बोलता था चलो रहने दो, क्यों करना है, जो इलाज ही होगा। मैं ग्रेजुएट हूँ तो मुझे थोड़ा मतलब इसमें कम विश्वास रहता था देवी देवताओं में भी। तो मैंने परिवार को बोला देखो जहाँ तक हो सके साइंस को ढूंढना चाहिए है, उसमें फिर ऊपर से भगवान पर भी विश्वास रखना चाहिए। तो सब कुछ किया जी। मैं साधना भी करता था, मैं ईसा मसीह को भी मानता था। तो कोई भी मतलब कोई सत्संग में लगा देता था टीवी पे, उस पर कोई गुरु दिखे हैं, अगर कोई कैसे कोई नाम बता दे तो मैं उसको भी जाप कर लेता था ये है। 1-2 महीना ऐसा मैं कर लेता था कि इससे आराम मिले, मैं कोई आराम नहीं मिला। एक बार निर्मल बाबा जी उसमें टीवी पे वो बता रहे थे, वो बहुत चमत्कार दिखा रहे थे। मतलब ऐसा लग रहा था मुझे कि उनको मतलब देख के कि वो काफ़ी चमत्कारी बाबा हैं। मैंने उसका नंबर लेके फ़ोन किया, उन्होंने फ़ोन पे मेरे को बताया अगर आपने संपर्क करना है तो 10,000 रुपये भेजो हैं। तो मैं तो घर से वैसे ही बहुत ही मतलब फाइनेंशियली मतलब वीक था, मैं ये चीज़ें कर भी नहीं सकता था। शायद पैसे होता तो कर भी लेता, मरता क्या नहीं करता जी। फिर उसके बाद मतलब परेशान सा ऐसा रहता ही था ये घर में, तो सुख कुछ भी नहीं था ये। सर परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? ये तो मालिक की ही कृपा है जी। मैं एक हमारे ट्राइबल एरिया में एक बार मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी मतलब आए थे जी हमारे इलाके में। उन्होंने हमारे ट्राइबल लोगों के लिए एक ऐसा स्कीम निकाला था कि भी हर घर में एक डिश दिया जाएगा। तो ऐलान करके चले गए। बाद में वो 1-1.5 साल के बाद वो डिश आया, पता नहीं कुछ उसमें गफला हुआ क्या हुआ मुझे मालूम नहीं। तो गांव में कम डिश आ गई जी, जितने परिवार को मिलना चाहिए उससे कम आए। तो गांव वालों ने डिसाइड किया था कि भाई जो डिश तो कम आए इसको अब लॉटरी लगाया जाए, जिसका निकले वो उसको को मिल दिया जाएगा और जिसका नहीं निकले तो उसको तो आप मतलब ऐसे ही रहना पड़ेगा। तो उसमें मैं तो घर में था नहीं, काम पे था, तो परिवार वालों ने लगा दिया, गांव वालों ने नाम में लगा दिया। तो मेरा भी एक डिश निकल गया था जी। उस वजह से मेरे को एक टीवी खरीदना पड़ा। तो मैं टीवी लगा के घर में मतलब रखा था, तो बच्चे उसमें ज़्यादातर कार्टून देखते थे। फिर वो हटते नहीं, मैं बार बार बोलता था मत देखो हैं, पढ़ाई करो। फिर वो हटते नहीं, जैसा स्कूल से आए 4 बजे के बाद बस पूरी मतलब 9-10 बजे तक हटने नहीं टीवी के सामने से। तो एक बार क्या हुआ, मैं रात की टाइम, ये अगस्त का महीना 2010 की बात है ये, तो खेत से आया तो देखा कमरे में कोई नहीं थे, परिवार कोई नहीं थे, बच्चा भी नहीं था। तो मैं ऐसी पलंग पे जाके लेट के मैं टीवी ऑन किया जी, उस पर जी जागरण लगा। तो ऐसे ही लेटा हुआ था, थका हुआ था। तो जी जागरण पे महाराज जी प्रवचन कर रहे थे। तो मैं महाराज जी को देख के मतलब मैं सोचा बाकी संत तो ऐसे लंबे बाल रखते हैं, तो ये तो मैं पहला ही ऐसा मतलब मैंने संत देखा जिनके बाल भी नहीं। तो मैं ऐसा मन में ऐसा विचार करते हुए मतलब कुछ ही क्षण हो गया था, उसमें पता नहीं अंदर से कुछ अजीब सा ऐसा लगा मेरे को, मतलब बेचैनी सा हो गया जी, मेरे को रोना सा आ गया जी। तो जैसा रोना आ गया तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, मैं खड़ा हो गया जी पलंग पे, और सीधा ऐसा लगा ये मालिक है। अंदर से ऐसा आवाज़ जैसा आया कि परमेश्वर है करे। मैं उठ के पलंग से सीधा नीचे टीवी के सामने ऐसे ही लेट गया जी। मैं कहा मालिक हैं,
मैं मेरे जैसा पापी इस संसार में नहीं, मुझे ऐसा आज रोना क्यों आ गया। इससे पहले भी मैं टीवी देखता था, प्रोग्राम देखता था, मैं कहा क्या हो गया मेरे मालिक आप बताओ। ऐसा मतलब मन में सोच ही रहा था, तो ऊपर से ऐसा आवाज़ सुनाई दिया प्रवचन मालिक परमेश्वर जी के, कि मालिक बता रहे थे कि मैं अपनी आत्माओं को प्रकाश की गति से, मतलब परमात्मा अपनी आत्माओं को प्रकाश की गति से मिलता है। तो मैं अंदर ही नीचे से लेटा हुआ मन में सोच रहा था, हे मालिक मैं मुझ जैसा पापी इस संसार में नहीं है क्या, इस पापी आत्मा का भी उद्धार हो सकता है। तो मेरे मन में कुछ नहीं है, मैंने मालिक से यही प्रार्थना किया, हे मालिक अगर आप परमेश्वर हैं तो मालिक, क्योंकि मैं भगवान को कभी मैंने देखा नहीं, ग्रंथ पढ़ता था, बाइबल में नहीं पढ़ा, बाइबल में लिखा है मालिक गॉड इज लाइट। मैं यही सोचता था कि भगवान प्रकाश है, मैं मन में यही विचार के, हे मालिक आप प्रकाश ही हैं, आप मुझे उस प्रकाश रूप में मेरे को दिखो। मैं यहाँ ऐसी बरामदा था, उससे बाहर अंधेरा था, बाहर को देखा, मैं ऐसे प्रकाश मेरे को दिखा दूँ मालिक, मैं समझूंगा कि आप परमेश्वर हैं। मैंने बाहर निकल के जब देखा तो ऐसा सामने को देखा तो उधर ऐसा आकाश से एक प्रकाश का पुंज जैसा टूट गया। मैं अंदर आके मेरा दिल एकदम शांत हो गया। मैंने प्रोग्राम देखना चाहा, उतने प्रोग्राम ही खत्म हो गया। फिर मैंने सोचा ये प्रोग्राम कब शुरू होगा। मैंने अपने मन में ऐसा विचार किया शायद ये 8 बजे से शुरू होगा। तो ऐसा करके मैं दूसरी रात को 8 बजे से पहले ही आया। मैं कहा शायद कहीं पहले भी हुआ हो, तो 8 बजे से पहले आके मैं उसी पलंग पे जाके बैठ गया। मैं बच्चे को बोला, मैंने आज आप मेरे को डिस्टर्ब नहीं करना, तो मैं थोड़ा प्रोग्राम देख लिया करेगा। तो बच्चा तो मान गया था। तो फिर ठीक 8 बजे मालिक का सत्संग शुरू हुआ। मैं देखने लगा, देखते देखते फिर ऐसे ही तड़प हो गया। मालिक के भी मन बोले नहीं ये तो कोई ऐसा आकाश है, इसमें तारे टूटते रहते हैं, तेरे को ऐसा भ्रम हो रहा है ये संयोग बस टूटा हुआ करके। तब फिर ऐसी तड़प हुई एक बार फिर कि भाई मालिक भाई मन माने नहीं बिल्कुल। फिर अंदर से आत्मा रोने लगे। फिर मैं नीचे लेट गया, ये लेट के फिर मालिक से प्रार्थना किया, मालिक एक बार आप वही प्रकाश दिखा दो, मालिक मैं मानूंगा आप परमेश्वर ही हैं। तो फिर ऐसे ही अंधेरा था तो मैं बाहर की तरफ ऐसे प्रकाश का पुंज आया। फिर मैं एकदम खुश हो गया। खुश होके मैं फट परे कमरे में गया, वहाँ मेरी धर्मपत्नी थी। तो उनसे मैंने कहा देखो आज मेरे को भगवान मिल गए। तो मतलब क्या हो गया। मैंने कहा ऐसा ऐसा भाई प्रवचन आ रहा था तो मालिक का, तो ऐसा ऐसा मेरे साथ पूरा घटना घटी है। तो वो बोलने लगे इतना बड़ा आकाश है, तारे गिरते रहते हैं आप भी बस ऐसे ही कभी क्या पूछते कभी क्या करते रहते हैं आपका कोई ठिकाना थोड़ी ना है। ऐसा बोल के मेरे को ऐसा, मैं तो चुप हो गया। मैंने बोला आपकी मैं कुछ नहीं बोलूँगा आपको, तो मुझे तो ऐसा परमेश्वरी मेरे अंदर से आत्मा रोने लगा। ऐसा बोल के मैं चुप रहा जी। उसके बाद 6-7 दिन में लगातार दिखते रहा। 6-7 दिन के बाद फिर इतनी तड़प हुई उस रात कि उस दिन मेरे को बोले नहीं ये मतलब कोई मतलब ऐसा घटना घटा होगा मेरे साथ संयोगवश 2 बार हैं, मगर ये परमात्मा मन बोला नहीं, मतलब आत्मा बोले है। तब फिर उस दिन फिर लेट के मैंने मालिक से अंदर से ये प्रार्थना लगा, हे मालिक आज एक बार वही दिखा दो, उसके बाद मैं ज़िंदगी भर एक चीज़ में पूछूंगा ही नहीं, मैं मन में ये बात ले आऊँगा ही नहीं हैं कि मैं इतना पापी हूँ कि मेरे पाप कर्म की वजह से ये नहीं हो पा रहा है। तो लेट के मैं ऐसे ही देखा, वो सेम स्पॉट एक ही जगह है, उस मेरे घर से दिखता है जगह, वहीं पे वो लाइट दिखा। उसके बाद मैंने सीधा अंदर मतलब मालिक का प्रवचन सुनते नीचे से नंबर नोट किया और फ़ोन किया जी उसी पर रात को। यहाँ फिर दरबार साहिब से फ़ोन आया कि आप आओ नाम ले लो। तो कोई भगत जी थे, तो मैंने बोला मेरा तो ऐसा होने वाला नहीं, घर की स्थिति भी ख़राब है। मैं कहा कोई ऐसा पुस्तक हो मालिक का तो आपने भेज देना। तो उन्होंने भेज दिया थी भक्ति सौदागर को संदेश करके 2 किताबें, पार्ट 1 और 2 मैंने पढ़ने के बाद तो मेरे को पूर्ण विश्वास हो गया कि वैसे तो पहले ही मालिक ने मेरे को दिखा दिया कि मैं परमेश्वर हूँ, तो पूरा विश्वास हो गया। उसके बाद मैं 1 साल मालिक की शरण में नहीं आ पाया। पहले मैं बीड़ी सिगरेट शराब भी नहीं पीता था। तो उसके बाद जैसे मालिक का किताब लेने के बाद उसके बाद फिर मेरे को कुछ ऐसा मतलब मन करने लगा, कोई अंडा दिखे वो भी खाने का मन करे तो मगर आत्मा नहीं माने कि ऐसा नहीं है। तो इतना मतलब हालत ख़राब हो गया था कि मैं मीट भी खाने लग गया था, ये शराब भी पीने लग गया था ये। तो मैं मन में इतना तड़पता था, ये मालिक मेरे पास फाइनेंशियली कम पैसे नहीं था। तो उसी बीच क्या हुआ, 2011 की बात है, मेरे घर में मतलब सेब के पौधे लगे हैं, खेत थोड़ा दूर सा है। तो उसमें कोई 120 सेब के पौधे काट दिए ये मेरे रात में जाके नीचे से जड़ों को।
तो मैं गया, मेरे को मालिक का ज्ञान तो था, मेरे को दुख तो नहीं लगा, क्यों मालिक का ज्ञान हो गया था। तो मैं सोचा चलो उसने अपना कर्म बिगाड़ दिया तो क्या करे। परिवार बोलने लगा उसको क्यों छोड़े हैं, जाओ आप देवताओं के पास, वहाँ ये सब पूछो कौन किसने किया क्या किया। मैंने बोला ये देवी देवते कुछ नहीं होते हैं, हमको अब ज्ञान हो गया है, ये कुछ नहीं कर सकते, इनके पास क्या पावर है। तो एक मेरी बहन थी हिमाचल में ही, उनको ले जाने वाले पुलिस में हैं। तो उस बहन ने मेरे को फ़ोन किया कि आओ यहाँ कोई एक देवी का मतलब कोई भगत है, वो नाम बता देता है, ऐसा मतलब जो मतलब गलत किया उसका नाम बताता है। मैं बोला कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं, आप आओ मेरी बात मानो। क्यों परिवार बोले जाओ आप हैं, तो पैसे पूसे बना के बोला चल आप जाओ पता करो, अगर वो उसको छोड़ दिया तो अब फिर वो दोबारा भी करेगा करके। तो जब जैसा मेरे को पैसे पूसे मैंने बना के घर से निकला, तो मैं मन में ये सोचा हे मालिक मेरे को घर वापस नहीं लेना जब तक आपकी अपने शरण में नहीं ले जाएंगे। तो मैं ऐसा विचार करके घर से निकला जी। तो परिवार को नहीं बोला मैं ऐसा मालिक की शरण में जाऊँ। फिर मैं वहाँ चला गया, वहाँ जाके एक दिन तो लाइन में खड़ा कर दिया जी पूरा, फिर नंबर लगा, फिर मन तो कर ही नहीं था। फिर शाम की टाइम फिर बोला महीने के बाद आ जाना। फिर मैं क्वार्टर में आके मैंने बोला महीने के बाद मैं तो आऊँगा नहीं, मैं तो कल सवेरे जा रहा हूँ। बहन बोलने लगी कहाँ जा रहे हो हैं, जीजाजी भी बोले कहाँ जा। मैं कहा अब मैं तो गुरु धारण करना है मैंने। हाँ बोले बच्चे छोटे आप ऐसा करेंगे क्या, क्यों करेंगे ऐसा। मैंने कहा नहीं अब मेरे को ज्ञान हो गया है, चलो अब मैं घर से बाहर भी आया हूँ, मैं गुरु की शरण में जाऊँगा ऐसा बोल के। तो वो मेरे जीजाजी बोलने लगे, उनके मकान मालिक भी थे, तो वो बैठ के शराब पी रहे, वो बातें आपस में कर रहे हैं। बोला आप ऐसा मत करो, बहुत तरुण सागर जी बहुत बड़े इस संसार के संत हैं, उनसे बड़ा कोई संत नहीं है हैं। तो मैंने बोला वो आपका विचार है, हमने इस पे कोई चर्चा नहीं करना है। इतनी बात हुआ, मैं तो सो गया। सवेरे निकल के मैं वहाँ से चल पड़ा जी। तो 5 बजे मैं चंडीगढ़ पहुँचा। चंडीगढ़ पहुँच के एक बस लगी थी बरवाला, चंडीगढ़ बरवाला की, मैं उस पर बैठ गया। तो बैठते ही उतने में कंडक्टर आया, बोला कहाँ जाना है। मैंने कहा बरवाला। उन्होंने पूछा कौन सा बरवाला, फिर मेरे को पता भी नहीं था। मैंने बोला कितने बरवाले हैं यहाँ, उन्होंने बताया भाई यहाँ तो 2 हैं बरवाला, फिर आपको कौन सा बरवाला जाना। मैंने बोला हिसार, तो मेरे को याद था। मैं कहा हिसार बरवाला जाना, ये बस नहीं जाएगी। फिर मैंने बोला कहाँ से, उन्होंने बताया पुराना बस स्टैंड से जाएगी बस। तो फिर उतने में रात ही हो गया, मेरे पास कोई पहचान पत्र भी नहीं था। तो मैं चंडीगढ़ में पूरी रात एक रिक्शा को लेके घूमता रहा। होटल में कोई मेरे को रहने दे ही नहीं, कोई बोले 1500 रुपये निकाल, तेरे को रिस्क पे रखा जाएगा। मेरे पास इतने पैसे नहीं थे। तो फिर रात के 10 बजे फिर एक मेरी बहन है पिंजौर में, तो उसको घर में मैंने फ़ोन किया था पत्नी को। मैं कहा मैं तो ऐसा सब फंस गया, तो आप वहाँ फ़ोन कर दो हैं, फिर संपर्क हो जाएगा। फिर वहाँ से फ़ोन करके मैं रात को 11 बजे वहाँ पहुँचे। फिर दूसरे दिन सुबह टाइम से निकल के 4 बजे हम मालिक के दरबार में आके नाम लिया, तो मालिक के दर्शन किए 4 बजे। तो सर परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद आपको क्या लाभ मिला? लाभ तो मुझे बहुत सारे हुए। तो एक खास जो मुख्य लाभ है, वैसे मालिक के सारे लाभ मैं उनको गिन नहीं सकता हूँ। तो ये अभी जैसा मैंने प्रथम नाम लिया, उसके बाद मुझे दूसरा नाम मिला। उसके बाद मैं घर जाके मालिक के मतलब तस्वीर के साथ, परमेश्वर की तस्वीर के साथ में ऐसे मैं ज़्यादातर वहीं सोता था। तो एक दिन क्या हुआ, मैं संध्या आरती करके ऐसे ही लेट गया, तो ऐसा बाएं करवट लेटा हुआ था। तो उस बीच क्या हुआ कि मेरे इस हाथ को इस पे रखा था, ऐसा पकड़ लिया मुझे पता था। मैंने थोड़ा ऐसा आंखें बंद किया था, ऐसा पकड़ के फिर वो पीछे से ऐसा आया और इधर से मेरे को यहाँ से पकड़ लिया उसने दांत से, ऐसा मतलब आँख खुलने में नहीं मारा था। तो मैंने उसमें मतलब सतनाम का सुमिरन किया था जी। सतनाम का सुमिरन करते मुझे उसका चेहरा मतलब ऐसा दिखा जैसा कोई गुरिल्ला होता है, तो उसकी तरह मतलब उसका शक्ल था। उतने में छोड़ दिया जी। उसके अलावा अभी 14 जून 2013 की बात है, मैं अपने खेत में अकेले ही था जी। तो शाम की रात की बनाई हुई सब्जी बची हुई थी। सुबह में 4 चपाती बनाए। 4 चपाती बनाने के बाद मैं खाने लग गया था। सुबह के कोई 9-10 बज रहे थे। तो जैसा मैंने डेढ़ चपाती, एक चपाती खत्म कर दूसरी चपाती जब आधा खाना शुरू किया, तो खाते खाते चपाती आधा तो लगा दी, आधा चपाती हाथ में थी, तो वो नीचे जाते ये गला बंद हो गया जी। मेरा गला बंद होते ही मतलब थूक भी निकल नहीं पा रहा था। मैं सोचा अब मेरा अंत आ गया है। तो मैं उस रोटी को नीचे रखने के लिए, जैसा नीचे थाली रखा था उसमें रखने के लिए जैसा नीचे रखने की कोशिश की, तो उसमें मैंने परमेश्वर के नाम पे पूजा रखा था ये। मैं मन में ये सोचा मालिक, हे मालिक आज मेरा प्राण निकल जाएंगे, मगर आप
जीव को अपना प्रसाद से अलग नहीं करना। मैं उस प्रसाद को उठा के ऐसा रखे, सामने ऐसा रखे, सिर्फ सुमरन में मेरे को इतना मतलब ध्यान में नहीं आ रहा था। ये सिर्फ बस ये सोचा मालिक अंत मेरा होना ही है, मैं थूक भी निकल नहीं पा रहा, कुछ नहीं कर पा रहा। मैं कहा मालिक ये प्रसाद सिर्फ खाली अंदर जाए, बस प्राण जाए तो बस, ऐसा सोच के ऐसा रहा। ऐसा मुंह में पूरा थूक भर गया था, ऐसा मतलब आंसू निकल रहे थे। उतने में वो थूक अंदर चला गया और फटाफट मैंने उस रोड जो प्रसाद था मालिक का, उसको मैंने एकदम से लगा के, ज़्यादा चबाया नहीं। मैंने कहा चलो कहीं फंस जाए, ऐसा लगाया तो वो एकदम से चला गया नीचे। नीचे गया तो मेरे को लगा कुछ क्या हो गया, कोई दर्द नहीं, कुछ नहीं। उसके बाद जो आधी रोटी और मतलब 1.5 रोटी जो बची उसको भी खाया मैंने, कोई दर्द नहीं हुआ जी। तो ये मालिक का ही मतलब चमत्कार है, नहीं तो मैं अंत हो गया था। आज मालिक की कृपा से ही मैं उनके सामने ये अपना इंटरव्यू दे पा रहा हूँ। जो बीमारी है, बीमारी में मेरे को बहुत आराम है जी। उसमें मतलब अब मैं पूरा मतलब जैसा आम आदमी है उसकी तरह ही मैं घर में भी काम कर पाता हूँ। हैं पहले तो कुछ भी नहीं कर पाता था जी मैं, अब मुझे मालिक की कृपा से सब आराम है जी। सर, भक्त समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? मेरी भक्त समाज से प्रार्थना है, आज सभी लोग पढ़े लिखे हैं। पढ़ा लिखा होने का तभी फायदा है जब आप को ये पता लगे कि आप क्या चीज़ ले रहे हैं। मैं सच बताता हूँ, हम जब तक मालिक के शरण में नहीं आते हैं बिल्कुल अंधे के समान हैं। हमारा ना कोई बुद्धि है, कुछ भी नहीं है। हम एक साधारण जीव से बिल्कुल नादान जीव की तरह हैं। चाहे आप कितने पढ़े लिखे हो, PhD हो, MPhil हो, कुछ भी हो, आपको ये मालूम नहीं कि आप क्या खा रहे हैं। आप मालिक की शरण में आने से पता लगता है कि हम क्या खा रहे थे। हैं आज इस दास को, इस कुत्ते को मालिक ने वो आंखें दी। आज इस आंखों से मैं देखता हूँ कि संसार क्या चीज़ ले रहा है और मालिक ने हमको क्या चीज़ दिया है। मैं भक्त समाज से प्रार्थना करता हूँ कि वो अपने मान बढ़ाई, अपने शिक्षा को छोड़ दे। शिक्षा का कोई औचित्य नहीं है जब तक आप उसका मालिक के शरण में आके मालिक से आंख लेके उसको नहीं देख पाएंगे, तब तक आप विष ही खा रहे हैं। आप उस शिक्षा का पूर्ण फायदा नहीं ले सकते हैं। फायदा तभी होगा आप सतलोक आश्रम बरवाला में आके, जो पूर्ण अवतार परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म के रूप में सतगुरु रामपाल जी महाराज जी आए हैं, उनसे अपना नाम लेके उनका ज्ञान सुन के अपने उस शिक्षा को सफल करें और देखें कि तभी पता चलेगा कि आप क्या ले रहे थे। हैं तब तक जीव को कोई पता नहीं चलता है। मैं कुत्ता हूँ, इस कुत्ते को आप ऐसा सोचना कि ये क्यों भौंक रहा है। एक कुत्ता जानकर मेरी बात को आपने ध्यान में रखना कि भाई आप यहाँ आके नाम लें, आपको अपने आप पता चलेगा कि आप क्या ले रहे थे। जी धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने उन पुण्यात्माओं की आत्म कथा सुनी जिनको परमात्मा ने ढेर सारे सुख दिए और उनको अब पूर्ण विश्वास हुआ कि सचमुच कबीर इज गॉड। और विश्व में यदि कोई सच साधना है तो सतलोक आश्रम बरवाला के अंदर, हिसार के अंदर ही है। ये आपके समक्ष हुआ और अब आपको शेष सत्संग सुनाते हैं जो पहले टेलीकास्ट हो चुका है। एक व्यक्ति कह रहा था, नाम ले लिया उसने यहाँ करके, श्री मधु परमहंस जी का चेला था। वो बोला जी मैंने उनसे फोन पर बात करी उसी दौरान कि महाराज जी से बात कराओ। पहले बात करते थे फिर बात करनी बंद कर दी। चेला ने उठाया फोन तो वो कहने लगे कि अभी यू के पाया 4-5 साल मेरे खो दिए तुमने। अरे ये मधु परमहंस झूठ बोला इंद्री, कोई तो प्रमाण दिखा दो ताकि हमारा दिल डटे, हमें कोई शांति दो। ये श्री मधु परमहंस जी 8 कमल बतावे और संत रामपाल ने ये 9वां कमल कबीर सागर में दिखाई दिया। स्वामी जी 8वां कमल कहाँ है? शिष्य सवा हाथ ऊपर इसको बोला, अधर आसन किया, आगम प्याला पिया। कबीर साहब की वाणी में देखते हैं तो सूरत कमल सदगुरु को वासा, इसको सूरत कमल भी कहते हैं, अष्टम चक्र भी कहते हैं। सिर से सवा हाथ ऊपर, शून्य। अरे यो 8वां कमल बताओ, शर्त ऊपर सवा हाथ है, किसे गए हाथ मार के देख लो है किते, चौड़े में झूठ बोलने लग रहा। वो कहाँ 8वां कमल, इसने सपने में भी ना बता है। तेरा गजब फेल हो का प्रमाण है इनका कि फेल हो गए जब न्यू नाटकी हमने कोई बात तय नहीं करी। अरे ये वीडियो बोलने लग रही और उधर से ये कहते हैं हमारा पहला नियम है सच बोलो, सच आप पे ना बोलता है।
अब जैसे राधा स्वामी वालों की दास नवा सारी इतिहास दिखा दी और परमात्मा जिन महापुरुषों ने भगवान पाया उससे मेल करा दिया, वो फेल कर दिए। ये कबीरपंथी सारे फेल कर दिए। और जितने भी आचार्य शंकराचार्य थे इनके पास कख ज्ञान नहीं था, इनका इतिहास दिखा दिया जनता को। ये सारे फेल हो लिए, इनके पास जवाब नहीं है, तो जनता आज कोई पागल नहीं है। और ये जो नकली संत महंत कबीरपंथी या दूसरे हैं, ये ना होते जैसे जो श्रद्धालु इन संता के नहीं फंसे हैं और एक कॉमनली जैसे कोई मंदिर मस्जिद में जा रहे हैं, मंदिर में जाते हैं, आप पे पूजा करते हैं, व्रत करते हैं, या सालासर वैष्णो देवी जाते हैं, उन्होंने जब ये ज्ञान देखा सुना और प्रमाण देखे पुराणों में, तो तुरंत आगे वो फटाफट आने लगी। ये तो बात सच्ची है, जिन पुराणों को हम रोज पढ़ते थे और जिनको सत्य मानते हैं उनमें क्या लिखा रही है, धर्मगुरु क्या बकवाद कर रहे हैं, इन्हें बैठा दिया हमारा। तो वो सीधे आगे, और दूसरे अभी अटके बैठे हैं क्योंकि वो किसने पूछे, अपने गुरुजी थे। गुरुजी तक जिसकी नहीं पहुंचे था अपने उस आसपास के भगत भाइयों से। वह भगत भाई वो बांग पी रहे हैं जो उनके गुरुजी ने प्यार रखी है, तो वो इसलिए अभी वो ज्यादा बाधा बन रही है। कुछ दिन और लगेगा, इनकी जड़ निश्चित कति करेन की तरह काट के धर दूंगा और फिर आप आ जाएंगे बाज गए। अब जैसे कोई बड़ा पेड़ होना है और वो टूट के भी गिर जा जड़ समेत, तो महीना 20 दिन तो उसमें फिर भी हरे पत्ते रह जाया करें, पर वो दिया कंडे मो, तो ये सारे इसे कर दिए, थोड़े दिन में सारे सूख जाएंगे और भगतात्मा जान जाएंगे। खकता इनके पास, इतना अनमोल जीवन नाश कर दिया, 3-3 4-4 पीढ़ी डबो इन राधा स्वामी वालों ने, इन कबीरपंथियों ने। तो पुण्यात्माओं, सत्संग किसे कहते हैं? सत्संग वो है जिसमें केवल सत्य बताई जा, झूठ का समावेश ना हो। और इनके पास सारी झूठ सतनाम की चीज नहीं, इनके पास कोई भी, तो वो सत्संग नहीं है। अब सत्संग का अर्थ है परमात्मा की महिमा, परमात्मा की गुण बताई जा कि परमात्मा कैसा है, कौन है, कहाँ रहता है और परमात्मा की हम खोज कर क्यों रहे हैं, उससे हमें लाभ क्या होगा, ये सारा ज्ञान। और फिर वो भगवान प्राप्ति कैसे होगी, तो ये सब मिलाकर सत्संग कहलाता है। अब जैसे अब दास जो सत्संग जिस उद्देश्य से कर रहा है, इस दास का उद्देश्य है कि आप जी को जहां जहां आप लगे हुए हो और उस संत या महंत या पंथ को और उस ज्ञान को सत्य मानकर पहले उन्हीं से परिचित कराऊं कि कौड़ी को आप लाल लिए फिर रहे हो। और ये सब प्रमाण रह कर देने का दास का उद्देश्य है कि आपको इतना ट्रेंड कर दूं कि आप स्वयं परख लो और नकलियों ने छोड़ दो। तो पुण्यात्माओं, दास आपको वो पारखी बनाना चाहता है। इन नकलियों ने सब न छोड़ के और लाल ग्रहण कर ले, आके अपना कल्याण कराओ, धनी हो भक्ति का, आपका मोक्ष आपके परिवार का मोक्ष होगा। और एक बार ये सभी ये जितने भी नकली पंथ हैं खत्म तो होंगे, क्योंकि परमात्मा का वचन है कबीर साहब का। अभी घना टाइम ना लग गया इसमें, आते इतना इंटेलिजेंट मानव है, इंटरनेट तक बना लिए, सैटेलाइट ला बैठे, जो बिना करण का काम था उसमें लाग गए, परमाणु बना लिए और ऊपर अंडे ग्रह धक्के खाते बताओ खा की खो क्या के है बता। ये अपना जो पीछा छुटाना है या भक्ति करके चलेंगे सतलोक में, ये बनावांगे असली, ये विज्ञान है जो तत्व ज्ञान, इसको समझेंगे, इस तरफ सब डाइवर्ट होंगे एकदम। आत्मा भटक रही है उसके लिए और वो भटक रहा हमारे लिए। कबीर साहब कहते हैं मैं रोवा तू सृष्टि को और सृष्टि रोवे मोहे, कहे कबीर इस वियोग को समझ नहीं सकता कोई। हम तो उस भगवान को ढूंढ रहे हैं, हमें सुख हो, हमारे घर में बचाव हो, बाल बच्चों का बचाव हो और हमें आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध हों जिनकी हमें रिक्वायरमेंट है और मोक्ष हो। फिर हम जाते हैं इधर उधर भटक रहे हैं। तो जिनके पास कख नहीं वहां हम सेट होकर बैठ गए
और दास इतने दिन तक शोर मचा रहा है, तुम गलत जा रहे हो, तुम्हारा जीवन नाश हो रहा है, मुझे नो कहो तो निंदा करता है। तुमने निंदा की परिभाषा का ना पता, फिर जब यह निंदा है साची कहने की, तो यह निंदा तो दास पर छूट रहा को नहीं, पर यह निंदा नहीं है, एक महापरोपकार है। अब मैं कैसे चुप रह सकता हूं? मुझे पता लग गया तुम्हारा जीवन नाश हो रहा है, मनुष्य जीवन को बालकों का खेल है मिलना। अब क्या बताते हैं परमात्मा कि काल ने कहा था कि चौथे युग में जीव आप कितने ले जाना, कल युग में 3 युगों में जीव थोड़े ले जाना। तब धर्मदास जी से बात हुई थी। धर्मदास जी ने कहा था भगवान मेरे तो काल का दूत पैदा हो गया नारायण दास, ये आपने क्लियर कर दिया, तो मेरा तो काल का वंश चल पड़ा। हे परमात्मा अब मैं तो मर गया, कति कलेजा पकड़ के बैठ जाता, क्यों वैश था, नरमात्मा का था, अब क्या होगा मेरा। तो भगवान ने कहा था कबीर जी ने, चिंता ना करे, तेरा 42 पीढ़ी तक वंश चलेगा। ने बोला जी इस काल का वंश चलेगा, ये तो ना चल रहा था, अच्छा भगवान ने इस नारायण दास का तो ना चला तो अच्छा, बताइए तो काल का दूत है ये। तो परमात्मा ने कहा ये नहीं, तेरे को एक और अच्छी आत्मा मैं अपने कोटे ते दूंगा। अब 86 साल की उम्र लिख रखी है उनके इतिहास में। चूड़ामणि जी का जन्म हुआ, धर्मदास जी की 86 वर्ष की उम्र हो रही थी। ये देखिएगा एक पुस्तक है आशीर्वाद शताब्दी ग्रंथ, ये देखो सतनाम कितना बुढ़ा लिख रखा है, कितने अच्छे ढंग से, कख नहीं पता है सतनाम का, ये दामा खेड़ा वालों का है। ये देखिए ये देखिएगा, ये है ग्रंथ परिचय आशीर्वाद ग्रंथ, ग्रंथ का नाम आशीर्वाद शताब्दी ग्रंथ। संरक्षक है पंत श्री हजूर प्रकाश मुनि नाम साहिब, जो वर्तमान में आचार्य कबीर पंथ दामा खेड़ा जिला रायपुर छत्तीसगढ़। प्रकाशक हैं श्री सतगुरु कबीर धर्मदास साहेब वंशावली, प्रतिनिधि सभा कबीर धर्मनगर दामा खेड़ा रायपुर छत्तीसगढ़। सौजन्य से अपने गुरुदेव पूजनीय महंत श्री पुरुषोत्तम दास जी साहेब, दादा श्री किशन लाल जी, दादी श्रीमती रूपा देवी आदि आदि। अच्छा फिर है लेखक, लेख किसका है? पंत श्री गिरंद मुनि नाम साहिब, डॉक्टर पार्शनाथ श्री महेंद्र सिंह वर्मा। प्रवचन है पंत श्री प्रकाश मुनि साहिब। ये सारा कुछ इनका लिख रखा है। मुद्रक है विजय लक्ष्मी ऑफसेट नागपुर दूरभाष, इतने इतने। और ये है वर्तमान में दामा खेड़ा के अंदर प्रकाश मुनि नाम के कबीर धर्मनगर दामा खेड़ा शताब्दी वर्ष पर शुभकामनाएं।